इस्लाम रहेगा ना जिहाद रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई भावनात्मक बल नहीं दे रहा। प्रकृति का विश्वास हम करते हैं क्योंकि हम प्रकृति के हिस्से हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला है और हमारी मौत के बाद उन 5 तत्वों में विलीन कर दिया जाता है और उन्हीं 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं, उनके प्रति अपना धन्यवाद करते हैं कि उन्हीं तत्वों के द्वारा, चाहे वो सूरज हो, चाहे धरती हो, चाहे वायु हो, चाहे आपका पर्यावरण हो, चाहे आकाश हो, ये 5 नेचुरल चीजें हैं। हम उनकी पूजा नहीं करते, हम 5 बार उनके प्रति अपनी श्रद्धा करते हैं कि आपके कारण हम जीवित हैं। इसलिए हमारा जब शरीर मृत हो जाता है तो हम उसी धरती में उसको मिला देते हैं। लिहाजा एक बात ध्यान रखिएगा, जो पैदा हुआ है उसका बारे में आप सब जानते हैं। एक मजहब 1400 साल पहले पैदा हुआ जो ऊंट की पीठ पे खड़े होकर के खजूर तोड़ रहे थे। एक 2000 साल पहले हुआ जो सूली पे लटके हैं, अम्मी का पता नहीं है। जो मजहब समय समय पे आए, पैदा हुए, वो मजहब के आने की डेट है कि यह मजहब फला साल से शुरू हुआ, यह मजहब 1400 साल से शुरू हुआ। इस मजहब के चलाने वाला प्रॉफिट, उसका रहनुमा, उसके पैदा होने की डेट है, उसके मरने की डेट है। सनातन अनादिकाल से था, अनादिकाल तक रहेगा। जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो उसके मरने का प्रश्न क्या उठता है? इसलिए जो पैदा हुआ है, प्रकृति कहती है उसे एक न एक दिन मरना होता है। 1400 साल वाले ये मानते हैं एक दिन यौमे कयामत आएगी, डूम्सडे आएगा, उस दिन धरती नष्ट हो जाएगी। लेकिन उस दिन चपटी वाली धरती नष्ट होगी, गोल वाली नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि कठुआ में विपरीत परिस्थितियों के चलते भी आप आए, लेकिन एक बात आपसे कहनी है कि हमारे समाज में एक परंपरा थी, बरसों चली वो परंपरा। दादी नानी से सुन लीजिएगा, वो परंपरा आज भी होनी चाहिए। अगर गांव में कोई लड़का लड़की, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई भी आदमी, उसकी जाति क्या है ये महत्व नहीं होता था। अगर उस समय की मान्यताओं परंपराओं को निषेध करके कोई गलत काम करता था और गांव के लोगों को, उनको लगता था कि ये काम गलत किया है, तो पहले उसका क्या होता था? पहले उसका हुक्का पानी बंद कर देते थे, और जब वो दोबारा वही गलती रिपीट करता था तो उसका सामूहिक बहिष्कार करते थे। आई नहीं बात समझ में? आगे देखिए, बगैर कहे आ गई तो बात समझ में आता है कि आप सच में सुन रहे हैं। जो भारतीय सनातन परंपराओं में महिलाओं का, बेटियों का चौराहे चौराहे कत्ल कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, लूट रहे हैं, समाज को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। सरकार क्या करेगी और आईपीसी क्या करेगी और पुलिस क्या करेगी, यह पुलिस का काम है। पुलिस सरकार के प्रति, संविधान के प्रति निष्ठावान है, लेकिन राष्ट्र सिर्फ सनातन के प्रति निष्ठावान है। इसलिए मैं मानता हूं उसका बहिष्कार कीजिए। अगर कोई थूक लगा करके खाना खिला रहा है उसका बहिष्कार कीजिए, कोई सब्जियों में थूक रहा है उसका बहिष्कार कीजिए। उसका हर उस चीज का बहिष्कार होना चाहिए जो आपकी परंपराओं पे चोट पहुंचा रहा है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो गुरुद्वारे हो, चाहे हमारी आस्था का कोई भी केंद्र हो। इसलिए आप कठुआ के लोगों से यह बात खास तौर से कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं यह बात हैदराबाद में कहूंगा तो इसका कोई मतलब नहीं है। अगर श्रीनगर में
रोज तीसरे दिन एक आतंकवादी पैदा होता है, जो सत्ता के दलाल अब्दुल्ला से लेके मुफ्ती उन्हें पैदा करते हैं, दिल्ली को डरा करके सौदा करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। अगर आपने, कठुआ के लोगों ने अगर एक बार तय कर लिया कि इनका दिमाग दुरुस्त कर देना है और बिना हथियार करना है, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो लखनपुर है उसका गला दबा दीजिएगा। दिल्ली में रोटी के लिए मोहताज हो जाएंगे। श्रीनगर के लोग भीख मांगते नजर आएंगे सड़कों पे। ये जिनको गजवाए हिंद दिन भर सूझ रहा है ना, अगर रसद बंद कर दी लखनपुर से आपने, तो श्रीनगर हवा में उड़ जाएगा। इसलिए अपनी ताकत को पहचानिए। अगर भारत में दिल्ली के अंदर बैठ करके कोई शाहीन बाग बना सकता है संविधान देश के हिसाब से पारित हुए कानून के खिलाफ, तो आपको भी अधिकार है कि जो आपके भाई बहन का रेप और मर्डर कर रहा है उसकी रसद लखनपुर से रोक दीजिएगा। इसलिए एक बार फिर सिर्फ मेरी बात को, सिंह साहब की बात को, और ये जो बच्चे हैं इनका प्रोत्साहन करिए और इस जम्मू कश्मीर के हर शहर में एक विशाल गुप्ता पैदा हो, वो बिल्कुल स्वार्थों से उठा हो। इस ग्लैमर के दौर में जब लोग छोटी छोटी चीज के लिए भाग रहे हों, अपनी उन भावनाओं पे, उन इंद्रियों पे अपना कब कंट्रोल करता हो, और इस ग्लैमर का इस ये जो कहते हैं ना कि जो लाइट होती है, फोटो, ये वो, इससे दूर अगर एक युवा रह सकता है, तो अगर जम्मू में 50 युवा चाहिए सिर्फ मुझे, मैं ये 50 युवा पैदा करना चाहता हूं। वो किसी पार्टी की चौखट पे नहीं नजर आएंगे, वो आपके जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में अलग जगा देंगे कि इतना पुरुषार्थ पैदा करो कि सत्ता तुम्हारे सामने घुटने गाड़ करके गिड़गिड़ाए कि हमारे लिए क्या करना है बताओ। ये पैदा कीजिए। इसलिए ब्राह्मण ठाकुर बनिए का खेल जो लोग कर रहे हैं, भारत राष्ट्र अनादिकाल से कर्म प्रधान भूमि रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा। इसलिए बहुत सारे लोगों को ये मिसाल इसलिए देता हूं कि लोगों में ये जो प्रवचन देने वाले आते हैं, ये नहीं बताते, ये बड़े मक्कार हैं। और ये प्रवचन देने के साथ साथ ये कुछ कथाकार भी इस देश में हैं, जो कथा राम की शुरू करते हैं और खत्म अली अली पे करते हैं। भगवान राम को अली के समकक्ष खड़े करने वाला सबसे बड़ा गद्दार है। बहुत से हैं। आप लोग अपने चंदे से ऐसे दलालों को 4-4 करोड़ रुपया देते हैं और फिर उनका बयान आता है कि मैं मुसलमान भाइयों के लिए स्कूल बनाऊंगा, चंदा हिंदुओं से लूंगा। पागल समझ रखा है क्या? सोचा आपने कभी? आप मंदिरों पे जाते हैं, अपनी भावनाओं से दान देते हैं, क्या किसी पार्टी के सामने ये मैनिफेस्टो रखा आपने? क्योंकि आपके निजी स्वार्थ इतने हैं कि आप राष्ट्र और राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहते। आपको पता है यहां वैष्णो देवी है, जम्मू में आती है वैष्णो देवी, जम्मू के हिस्से में आती है। अगर आपने यही तय कर लिया होता, इसलिए मैंने कहा बड़ी समझदारी के साथ दलालों ने आपके अंदर वो बोध ना हो, वो शक्ति का संचार ना हो, वो सच बात ना पता चले, इसलिए इधर उधर की कहानियां सुना रहे हैं। कभी जम्मू में सुना रहे हैं, कभी कठुआ में आके सुना रहे हैं। इसलिए कभी आपने ये सवाल रखा कि भारत में 1976 में यह देश का संविधान सेकुलर बना दिया गया, चलिए मान लिया। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान 24 साल में कम्युनल हो गया था, उसे आपने सेकुलर बना दिया, चलिए यह भी मान लिया। लेकिन सेकुलर संविधान में देश भर के तमाम मंदिरों पर मेरी मां, बहन, पिता, नानी, दादी अपनी आस्थाओं को जाते हुए उस मंदिर की पूजा करती हैं, उसमें दान देती हैं। कोई सोने का मुकुट दे रहा है, कोई लाखों रुपए चढ़ा रहा है। लेकिन आपने पलट के नहीं पूछा
कि यह कैसा देश सेकुलर है कि इस देश में मंदिरों पे चढ़ने वाला जो दान है, जरा गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, और अगर यह समझ में ना आए तो आपके बीच में से इस देश का एक पुत्र जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इसलिए मैंने कहा मेरा विश्वास है कि आज लोग जब बड़ी डिग्री पाकर के बड़ी बड़ी नौकरी के लिए भाग रहे हैं, क्या उल्टी हवा चली है कि एक शख्स जीवन में सब कुछ था, आईआईटी खड़गपुर का टॉपर था, बहुत बड़ा कैरियर अमेरिका में स्टार्ट कर सकता था, सब छोड़ दिया। और आप जानते हैं क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में भारत के 95 करोड़ सनातनियों के बिहाफ पे इस बात की लड़ाई लड़ रहा है कि सनातनियों के देश भर में जो करोड़ों मंदिर हैं, उस पे चढ़ने वाले अरबों रुपए का दान सरकार कैसे ले सकती है? यह बंद होना चाहिए। क्यों न मजारों से लिया जाता है, न गुरुद्वारों से लिया जाता है, और चर्च में तो होता ही नहीं है। यह दान मैं सार्वजनिक बनारस में कहा, कुछ लोगों ने कहा इससे तो नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा नहीं होगा। अगर अगले 100 साल आपको सुरक्षित रखने हैं तो आज अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं है। मैं सार्वजनिक मंचों से अपील करता हूं, ये जो वैष्णो देवी है, आपको इसका इल्म नहीं होगा, सालाना 520 करोड़ रुपया सरकार लेके जाती है यहां से। पूछा कभी आपने कि ये 520 करोड़ रुपया जाने के बाद सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का कैसे बनता है? ये माइनॉरिटी कमीशन में इस सेकुलर भारत में रेवड़ियां मुसलमानों को कैसे बांटी जाती हैं? ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अलग से कैसे है, अगर भारत का संविधान 1976 में सेकुलर हो गया था? फिर ये वक्फ बोर्ड करोड़ों रुपए की जमीन कैसे उनके पास है? लेकिन ये मुद्दे आपके नहीं है। रोशनी एक्ट पे नहीं बोले, आपके दलाल शामिल हैं। इसलिए अंकुर शर्मा ने जब यह लड़ाई लड़ी यहां के हाई कोर्ट में, वो जीता, लेकिन दलाल कोर्ट में गए, रिव्यू पिटीशन लगाए। कौन है चोर? तय करिए आप अपने बीच में से। किसी व्यक्ति विशेष को नहीं जानता, लेकिन सारी खबर रखता हूं। 22 साल पत्रकारिता में रहा हूं, बगैर तथ्य के बोलता नहीं हूं पब्लिकली। उस रोशनी एक्ट का माध्यम क्या था आप सबको पता है। जिहादियों को किस तरह से हिंदुओं की जमीन देनी थी, जंगल की जमीन देनी थी। लेकिन आपका बहादुर लड़ा अकेला, जीत गया मुकदमा, तो रिव्यू पिटीशन लगाई है आपके लोगों ने। यह है हमारा चरित्र। यह सवाल जब पूछेंगे तो फिर आपके बीच में वोट मांगने नहीं आएगा। वोट दीजिए, वोट में मेरा यह मतलब नहीं है कि आप वोट का बहिष्कार करिए, लेकिन करोड़ों अंकुर शर्मा पैदा कीजिए। यह लड़ाई बहुत लंबी है। यह किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन, किसी एक चुनाव तक सीमित नहीं है। अभी आपके हाथ में यह ताकत है, कुछ दिन बाद यह रहने वाली नहीं है। यह गलतफहमी इस देश के लोगों ने, ठेकेदारों ने पहचान रखी है। इस देश में इस तथाकथित विभाजन के बाद कहा गया कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब ये इतने सारे हैं, इन्हें मार तो नहीं सकते, इन्हें नदी में तो नहीं डुबो सकते, भाई अब ये चाहते हैं तो इनको बंटवारा दे दो। जैसे इनके बाप की जमीन थी जो इन्होंने दे दी, और मात्र 47 से लेकर के 2022 आ गया। 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में पहुंच गया है। उनकी हिम्मत है कि दिल्ली में खड़े होकर कह रहे हैं ये बात। ये डर सत्ता पैदा नहीं कर सकती, ये डर सनातनी पैदा कर सकता है। ये आग जो कश्मीर में है, ये मत समझिएगा कि जम्मू में नहीं आ रही है, हर दिन आ रही है। आप महसूस नहीं करना चाहते और ठेकेदार आपको बताना नहीं चाहते। वो तो कह रहे हैं दुआ करो तो पिए को मिल जाएगा। यह आपको तय करना है। हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं।
हमने किसी से नहीं कहा कि हम ये बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मैं सार्वजनिक मंचों से कहता हूं, आप जब आते हैं तो मुझे लगता है कि आप हम पे एहसान कर रहे हैं। हमने कभी किसी मन से नहीं कहा हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। चुपचाप आते हैं, चुपचाप चले जाते हैं, कोई ताजा बाजा नहीं होता। ये जो पुलिस वाले खड़े हैं ना आपके पीछे, ये कौन लोग हैं? कभी इनसे मिले आप लोग? कभी आपने अपने मोहल्ले की उस चौकी में किसी पुलिस वाले से जाके पूछा? क्योंकि आप इन्हें स्टेट की तरफ से देखते हैं कि ये वर्दी पहने पुलिस वाला है। इनकी मजबूरी को समझिए। मैं ऐसा कतई नहीं मानता कि वर्दी पहनने से इसके अंदर जो सनातनी है वो मर गया है। बिल्कुल नहीं हुआ है। उसको अपना घर चलाना है, नौकरी है, इसलिए वो वर्दी पहने है, और वर्दी पहनने की वजह से उसे महबूबा जैसी जिहादन का कानून मानना है। लेकिन मैं उसका दूसरा रास्ता निकालता हूं। जिस दिन वर्दी में पुलिस वाले को आप जो 1400 साल से पत्थर फेंक रहे हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा। आपकी वो संस्कृति नहीं है। जम्मू में जहां जहां भी आप रहते हैं उस चौकी में जाइएगा। युवा लड़के जाएं, लड़कियां जाएं, ग्रुप बनाएं और चौकी में जाके पता करें कि इस चौकी में कितने सिपाही हैं, कितने कांस्टेबल हैं, वो कहां रहते हैं, उनके बच्चे क्या करते हैं। सिर्फ इतना ही डाटा पता करिए। जब इनके ऊपर पत्थर कोई मारता है तो आपको एक बड़ी गलतफहमी है कि पुलिस पे पत्थर मारा है, पुलिस अपने आप निपटे। वो पत्थर जो आपके घर पे गिरने वाला है वो अपने सीने पे खाता है। उनका टारगेट ये पुलिस वाले नहीं है, उनका टारगेट आपका घर है। उसके बीच में एक दीवार है जिसे आप वर्दी वाला पुलिस कहते हैं। चौकी में जाइए, उन कांस्टेबल्स को पता करिए उनके घर में कितने बच्चे हैं, वो घर कैसे चलता है। ये दिवाली में भी, ये होली में भी 22-22 घंटे, 40-40 घंटे ड्यूटी देते हैं। क्या ये इनको त्योहार मनाने का हक नहीं है? क्या इनको अपने बीवी बच्चों के साथ मिलकर के उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का किसी किस्म का अधिकार नहीं है? और अगर स्टेट ये नहीं कर पा रही है, इनको भेड़ बकरियों की तरह इस्तेमाल कर रही है, तो क्या एक सनातनी हिंदू के नाते आपके अंदर वो तमाम सेंसिटिविटीज समाप्त हो गई हैं? इसलिए मैंने कहा बहुत छोटा सा काम है। मैं अलीगढ़ में पैदा हुआ हूं जहां 2-2 साल तक दंगे चलते थे। ये बातें मैं सार्वजनिक मंचों से नहीं कहता हूं कि वो कहने की नहीं है, लेकिन कुछ बातें इसलिए कह रहा हूं कि ये करके देखिए। पता करिए चौकी के उन 4-5 कांस्टेबल को और उस पुलिस वाले के घर में क्या है। और कुछ मत कीजिए। जैसे भगवान के घर में जाते हैं तो मुट्ठी बंद करके डालते हैं दान। अगर उनके घर में होली और दिवाली में आप सामूहिक तौर से मिठाई बनवाएं और ये तय करें कि अगर मेरे इलाके में 1 चौकी है, 2 चौकी है, 4 चौकी हैं, उस परिवार में चुपचाप से रात के अंधेरे में जाइए और कहिए कि तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई ड्यूटी कर रहा है, इसलिए मिठाई नहीं लाया, इसलिए हम मिठाई लाए हैं। आप उनके अंदर की संवेदना को समझने की कोशिश कीजिए। यह नहीं बड़ा सा बैनर चिपका के कि अपना लाल पीला गमछा डाल के जाएं और हम इस संगठन में दे रहे हैं, यह एहसान मत कीजिएगा। चुपचाप से उस परिवार में होली दिवाली की मिठाई दे के आइए। इनको भी मत बताइए कि भाई देखिए हमने पकड़ लिया, आपने हमें छोड़ दीजिए क्योंकि उस दिन हमने आप मिठाई दी थी। ये मत कीजिएगा, ये मत कीजिएगा। मैं मानता हूं, मैं निजी तौर पे बहुत लोगों से मिलता हूं, एयरपोर्ट पे पुलिस वाले अपनी ड्यूटी के लिए हमारे पास नहीं आते हैं। वो जानते हैं उसके बावजूद भी कितनी भावनाएं हमसे शेयर करते हैं, अपना दुख बताते हैं। उनको सरकार ने नहीं बेला। हम इतनी बड़ी हस्ती नहीं है कि पिछले 2 दिन से ये जो पुलिस वाले हैं, इनके अंदर हमारे साथ जब चलते हैं तो उनके अंदर एक अलग भावना होती है। वो कहते हैं नेताओं को तो हम दिन भर घुमाते हैं, लेकिन आपको घुमाने में जो मजा आता है वो किसी को नहीं आता। हम उसको समझते हैं, हम कैसे लौटा सकते हैं। इसलिए इस पुलिस वाले को
वो कैसा है, किस स्टेटस का है, भूल जाइए। कम से कम आप इनके साथ पत्थरों जैसा व्यवहार मत करिए। इनको जितने पत्थर लगेंगे, आपकी मोहब्बत, आपकी संवेदनाएं इनके सीनों को पत्थर बना देंगे। इतना करेंगे, आपके बीच में बदलेगा माहौल। और जब संकट होगा तो इनको पता चलेगा कि जो मेरे घर में मेरे बच्चों का ध्यान रखते हैं, मैं उनके ऊपर लाठी कैसे चला सकता हूं। इसको कहते हैं सनातन समाज। आपने हमें सुना, अपना समय निकाल के सुना, इस ठंड में सुना, और जम्मू कश्मीर में इतनी भी तादाद में आ जाएं तो दिल्ली के 100 करोड़ के बराबर होते हैं। आप सोचेंगे मैंने ऐसे ही नहीं कहा। मैं जानता हूं हमें सुनना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत आसान काम नहीं है। हमें सुनने वालों को भी बड़ी तकलीफ दी जाती है। इसलिए आप बहुत बहादुर हैं। हम चले जाएंगे लेकिन फिर आएंगे, और कोई जम्मू कश्मीर में ऐसा इलाका नहीं है जो माई का लाल हमको चुनौती दे के हम नहीं आएंगे। हम उसी जगह आएंगे, कोई डर नहीं है। बंदूक से भगोड़े डरते हैं। बंदूक कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपके पास नहीं है। स्वामी विवेकानंद के पास बंदूक नहीं थी, सुभाष चंद्र बोस के पास बंदूक नहीं थी, हमारे पास बंदूक नहीं थी। जो किस्से गिनाए आपको विशाल ने। इसलिए हम दो चीजों पे महत्व अभी दे रहे हैं कि हम आगे आने वाली नस्लों को कैसे पता चले। हम वर्तमान पीढ़ी से कुछ नहीं कह रहे। हमारा अगला कारण है, अगला एजेंडा है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि हमारे सामने जो बुजुर्ग थे उन्होंने क्या किया। हम जानते हैं कि उस मेहनत का फल है कि इंडिया गेट के ऊपर 28 फीट की ग्रेनाइट की सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है। जब आप दिल्ली जाएंगे, अपने बच्चे को पूछेंगे तो बच्चा पूछेगा ये कौन आदमी है। तब आप इतिहास बताएंगे, और जब आप इतिहास बताएंगे तो पता चलेगा कि फूल वाले चाचा तो कहीं है ही नहीं। इसलिए काम वो करके जाइए। नई पार्लियामेंट बनके तैयार हो गई है, अगला सेशन उसके अंदर होने वाला है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन उसका उद्घाटन होगा, कई लोग छत से कूद के मर जाएंगे। इसलिए उसका रोल उसे करने दीजिए। मेरी आपसे वेदना है, हमारी मुहिम यह चल रही है कि भारत में 1937 में कुछ मुसलमानों के द्वारा वंदे मातरम के ऊपर सवाल उठाया गया कि वंदे मातरम में देवी देवताओं के नाम आते हैं, इसलिए हम इसे पूरा नहीं गाएंगे। फूल वाले चचा के साथ फ्रॉड नंबर 1 का मक्कार, देश का पहला मूर्ख अनपढ़ जाहिल शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद, रफी अहमद किदवाई, मोहम्मद अली जिन्ना, इन लोगों ने मिलकर यह सवाल किया कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि इसमें देवी देवताओं का जिक्र आता है। फौरन मान लिया, नहीं मत गाइए मत गाइए, बस ऊपर का गाइए। सवाल मेरा ये नहीं है, मेरा सवाल आप सबसे है, ये बात आपको क्यों नहीं पता थी? और पता थी तो क्या इसको बताना आपका फर्ज नहीं था? अपने बच्चों को बताना फर्ज नहीं था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये मेरी मुहिम का हिस्सा है। और मैं कोई मुहिम इसलिए नहीं चलाता हूं कि मुहिम चलाने के बाद हम भूल जाते हैं, हम उसी समय दूसरा लक्ष्य तय कर लेते हैं। आजाद भारत की पार्लियामेंट में नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा था कि वंदे मातरम के लिए किसी आदमी को आप आमंत्रण दीजिए कि जब रात के 12 बजे मैं अंग्रेजी में भाषण दूंगा, क्योंकि भारत के लोग हिंदी जानते नहीं थे, तब उसके बाद वंदे मातरम बजना चाहिए। सरदार पटेल ने हामी भरी, और सरदार पटेल बहुत गहरे और गंभीर आदमी थे। ये तथ्यों पे कह रहा हूं बात, रिटोरिक्स नहीं कर रहा। सरदार पटेल से कहा गया कि आप एक सिंगर को बुलाइए, वो वंदे मातरम गाएगा। सरदार पटेल ने सिर्फ मुंह हिला करके हामी भरी और रात में फोन किया। इत्तेफाक से वो बहुत बड़े देश के गायकार जो थे वो मद्रास में थे, उन्होंने फोन किया और एक लाइन बोली, कहा कि कल भारत की आजादी की घोषणा होगी, देश चाहता है कि आजाद भारत की संसद में आप वंदे मातरम गाएं। आप उस आदमी का चरित्र देखिए, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसके नाम से कोई अवार्ड नहीं है,
इसलिए मैंने कहा कुछ लोग मर के जिंदा होते हैं और कुछ लोग जिंदा रहते हुए मर जाते हैं। एक ही सवाल कहा कि आपको दिल्ली आना चाहिए। उन्होंने टेलीफोन से दूसरी तरफ से कहा मैं दिल्ली आने को तैयार हूं, वंदे मातरम गाने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मेरी एक ही शर्त है। सरदार पटेल ने कहा बताइए। उन्होंने कहा मैं खंडित भारत में खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। सरदार पटेल का कलेजा देखिए और खामोशी देखिए, चुपचाप से ऐसे काम करके चले गए, ढंडोरा नहीं पीटा। उन्होंने हेलीकॉप्टर रात में भेजा, वो आ गए। दूसरे दिन आजादी की घोषणा हुई। वो जो कबूतर उड़ाने वाले हवा में अंग्रेजी का भाषण दे रहे थे, वो नीचे बैठे और उन्होंने कहा कि वो संगीतकार कहां हैं। संगीतकार की तरफ देखा, जानते हैं ये देश उनका नाम नहीं जानता। ये दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि बहादुर इसलिए पैदा नहीं होते कि उन्हें लगता है कि ये समाज बहादुर नहीं, दलालों को बहुत याद रखता है। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा 22 पंक्तियों का वंदे मातरम गाया गया। मेरा सवाल यहां से शुरू होता है। वो तो गा के चले गए, आप ताली बजाते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आपने सवाल नहीं पूछा कि जब आजाद भारत की पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया गया था, तो आजाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अब पूरा वंदे मातरम क्यों नहीं गाया जाता? इस सवाल में कोई हिंदू मुस्लिम है? हमारी मुहिम का हिस्सा है। नई पार्लियामेंट में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। हम हर सभा में बोलेंगे, गली में बोलेंगे, मोहल्ले में बोलेंगे। इतना बोलेंगे कि हमें यह विश्वास हो गया है, कान में आवाज जाने के बाद वो रास्ता निकाल लेता है। हमें अपना काम करना है, आपको अपना काम करना है। 1922 में राष्ट्रपति भवन बना, अंग्रेजों ने बनाया। लेकिन मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि भाई 1922 में जब राष्ट्रपति भवन बनाया तो मुझे बताओ कौन सा मुगल आता ताई उस मुगल गार्डन में आया था घूमने के लिए जिसका नाम आपने मुगल गार्डन रख दिया है? इसलिए मैंने सार्वजनिक उसी दिन कर दी जिस दिन मूर्ति लग रही थी। कुछ टेलीविजन वाले आए, बोले आपका लक्ष्य क्या है? मैंने कहा मेरा एक ही लक्ष्य है, सुभाष चंद्र बोस जहां लगे हैं वो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर ये रास्ता सुभाष चंद्र बोस से लेके राष्ट्रपति भवन तक जुड़ गया है तो राष्ट्रपति भवन के अंदर फिर मुगल गार्डन क्यों है? इसका नाम बदल के स्वामी विवेकानंद गार्डन होना चाहिए। यह मुहिम का हिस्सा है। हम देर हो जाए लेकिन करा के मानेंगे। आप सब लोगों ने हमें इतने धैर्य से सुना, इतनी शांति के साथ सुना, हम जैसे साधारण लोगों को इतना मौका दिया। आपने अपने बीच में विशाल गुप्ता को यह कार्यक्रम आयोजन करने का मौका दिया। इस हॉल के, इस रिजॉर्ट के मालिक ने मदद की, आप तमाम सब लोगों ने मदद की और आपने हमको पूरे ध्यान से सुना। मैं नहीं जानता कि आपकी मेरे बारे में क्या राय है, इसलिए बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैं सार्वजनिक मन से नहीं कहता, लेकिन इसलिए कहना पड़ता है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे लोगों ने झूठे झूठे हमारे नाम से YouTube चैनल चला रखे हैं। मेरे Facebook 50 अकाउंट हैं। छोटी छोटी बच्चियों का नाम लिख करके उनके बारे में गलत तरीके का प्रचार मेरे नाम से करते हैं। मुझे अफसोस होता है, और ये सनातनी करते हैं। वेरीफाइड पेज है हमारा पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो YouTube चैनल में जिसमें हमारे सारे साथियों की स्पीच पड़ती है। हम सुबह से शाम तक बैठ के दुकान खोल के नहीं कहते कि आइए हमें दान दीजिए, इसमें पैसा डालिए। हम यूट्यूबर नहीं हैं। हम अपनी बात आगे तक कैसे जाए इसी के अलावा उसमें कुछ नहीं डालते। उसका नाम है वी सपोर्ट पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। मेरा ट्विटर हैंडल है पुष्पेंद्र AMU। 100 से ज्यादा चल रहे हैं मेरे नाम से, इसलिए सच बात आप तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए मैंने आपसे कहा आखिर में जो अपना एक स्लोगन है वो आपसे बोलूंगा। और ये इसलिए बोलता हूं कि बहुत सारे लोग आते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। अब मैं इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकता, इसलिए मैं सिर्फ उस स्लोगन को आपके सामने दोहराता हूं। आप लिख सकते हैं तो लिखिए, बोल सकते हैं तो बोलिए, आप चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए,
और अगर ये तीनों काम भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।